क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिमाग को हिला देगी? एक ऐसा राज जिसे दुनिया ने छुपाने की कोशिश की, एक आदमी जिसने वक्त के कानून तोड़ने की कोशिश की और जिसे उसके सपने के लिए पकड़ा गया। ये कहानी है एक वक्त की मशीन बनाने वाले आदमी की। उसका नाम शायद आपने कभी सुना भी नहीं, लेकिन सच्चाई इतनी गहरी है कि आप हैरान रह जाएंगे। वो आदमी कौन था? क्या था उसका बैकग्राउंड? क्या था उसका जुनून? वो एक साइंटिस्ट नहीं था, ना ही कोई बड़ा इंजीनियर, बस एक आम इंसान जिसे वक्त में सफर करने का ख्वाब था। उसने अपने घर में, अपने कमरे में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए जो दुनिया के कानून के खिलाफ थे। वक्त के राज को तोड़ने की कोशिश, और शायद वो सक्सेसफुल भी हुआ। लेकिन जब उसके एक्सपेरिमेंट सामने आए तो सब हैरान रह गए। उसने अपनी छोटी सी लेबोरेटरी बनाई जहां वो रात दिन काम करता रहा। मशीन्स, वायर्स और अजीब गैजेट से भरा हुआ कमरा। लोग कहते हैं कि उसने एक ऐसी डिवाइस बनाई जो वक्त को तोड़ सकती थी। पर ऐसा क्या था उस डिवाइस में? कुछ लोग कहते हैं कि उसने क्वांटम मैकेनिक्स और फिजिक्स के रूल्स को चैलेंज किया। कुछ कहते हैं कि उसने किसी पुराने रहस्य को जगा दिया। फिर एक दिन जब वो अपनी मशीन को चलाने वाला था, अथॉरिटीज ने उसे पकड़ लिया। वो अरेस्ट का वक्त भी अजीब था। पुलिस ने बताया कि उन्हें डर था कि ये मशीन कहीं ऐसे वक्त के दरवाजे न खोल दे जो इंसानी समझ से परे हो। क्या सच में वक्त ट्रैवल मुमकिन है, या फिर ये सब सिर्फ एक कहानी है? ये तो वक्त ही बताएगा। जब ये खबर सामने आई तो दुनिया हिल गई। लोगों के बीच हर तरफ बातें होने लगी। सच है या झूठ? क्या कोई वाकई टाइम ट्रैवल कर सकता है? इंटरनेट पर थियरीज का भंडार लग गया। कुछ लोग मानते हैं कि वो आदमी एक जीनियस था जो फ्यूचर का रास्ता ढूंढ रहा था। कुछ कहते हैं ये सब गवर्नमेंट की छुपी हुई सच्चाई है जिसे वो छुपाना चाहते हैं। फिर भी सबसे बड़ी बात ये थी कि क्यों अरेस्ट किया गया? क्या सच में इस मशीन में ऐसी शक्ति थी जो इंसानी समझ से बाहर थी? कुछ लोग कहते हैं कि ये आदमी फ्यूचर से कुछ लेकर आया था, तो कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ एक धोखा था, मीडिया का एक बड़ा ड्रामा। पर एक बात पक्की है, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में हम वक्त के साथ खेल सकते हैं? अब सोचिए, आप क्या सोचते हैं? क्या आप मानेंगे कि वक्त ट्रैवल मुमकिन है, या ये सब बस एक कहानी है जो हमारे इमेजिनेशन की उड़ान है? तो दोस्तों, ये थी कहानी उस आदमी की जिसे टाइम मशीन बनाने के चक्कर में अरेस्ट किया गया। क्या वो सच में वक्त के राज को तोड़ पाया, या सिर्फ एक सपना था जो उसने अपनी मेहनत से पूरा करने की कोशिश की? विज्ञान आज भी वक्त के कायदे समझने की कोशिश कर रहा है। क्या हम कभी वक्त में सफर कर पाएंगे, या ये बस एक कल्पना ही रहेगी? आपका क्या मानना है? क्या आप समझते हैं कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल मुमकिन होगा, या ये सब सिर्फ कहानियों का खेल है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी में एक और पहलू है जो अक्सर छुपा रहता है, सरकार की छुपी हुई सच्चाइयां। जब ये आदमी गिरफ्तार हुआ तो बहुत सी फाइलें और रिकॉर्ड गुप्त रखे गए। अफवाहें हैं कि सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि अगर वक्त के साथ खेलने की तकनीक सच में मौजूद हो तो इसका इस्तेमाल बड़े हथियार की तरह किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आदमी सिर्फ शुरुआत था, असली टाइम ट्रैवल मशीनें कहीं और बनाई जा रही हैं, और शायद हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। तो क्या ये सच है, या फिर ये बस साजिश की कहानी है जो हमारी सोच से बाहर है? ये सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ते हैं। दोस्तों, वक्त ट्रैवल का ख्याल ही दिल को झंझोड़ देता है। सोचिए, अगर वक्त ट्रैवल सच है तो इसका क्या मतलब है? क्या हम अपने पास्ट को बदल सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, या फ्यूचर की जानकारी लेकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? लेकिन इसका एक बड़ा खतरा भी है। मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर हम एडवांस सिविलाइजेशंस के साथ कांटेक्ट करें तो हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री हमें सिखाती है, जब एडवांस सिविलाइजेशंस कम एडवांस लोगों पर कब्जा करती हैं तो नुकसान होता है, हमेशा। टाइम ट्रैवल भी ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी हो सकती है जो हमारे लिए एक सपना भी है और एक खतरा भी। क्या हम तैयार हैं इस खतरे को समझने के लिए? सोचिए दोस्तों, वक्त के साथ खेलना आसान नहीं है। इसीलिए शायद ये कहानी सिर्फ एक वार्निंग हो कि कुछ चीजें वक्त के लिए छोड़ी जानी चाहिए।